और लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां शीतलहर और कोहरे का सितम देखने को मिला। सर्द हवाओं के साथ ठिठुरन बढ़ रही है और वहीं लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे के चलते सड़क, रेल, हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं, तो यातायात पर खासा असर देखने को मिला है। विजिबिलिटी बेहद ही लो है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो वाहन है उनकी रफ्तार भी थम सी गई है। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालक भी परेशान नजर आ रही है। रेलवे स्टेशन पर रात गुजारने को यात्री जो है वो मजबूर है। कोहरे के चलते ये परेशानी देखने को मिल रही है। हमारे साथ संवाददाता अलग अलग जगह से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जेबी सिंह गोरखपुर से, रवि परिहार झांसी से और अनिल कुमार कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, कानपुर की क्या स्थिति, किस तरह से कानपुर की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ निर्देश है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि सर्दी शुरू हो गई है और सर्दी के बाद कल बारिश भी हुई है। बारिश होने के बाद लगातार जो टेम्परेचर है वो आउट डाउन हो गया है। कल का जो कानपुर का टेम्परेचर था वो 7 डिग्री कुछ था और आज भी 7 डिग्री है। तो कहीं ना कहीं सर्दी बढ़ने से हार्ट अटैक के मरीजों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कानपुर में कल 41 मरीज रिपोर्ट किए गए थे। 41 में 40 की पुष्टि की गई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 40 मरीजों में लगभग 10% में जो मरीज थे उनकी उम्र 35 से 25 साल के बीच में बताई जा रही थी। तो जाहिर सी बात है कि सर्दी बढ़ रही है तो ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है। और साथ ही अच्छी खबर यह भी है कि बरसात होने से जो फसलें हैं, फसलों में भी अच्छा अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि रबी की फसलों के लिए बरसात बहुत ज्यादा जरूरी होती है और जब बरसात हो रही है तो फसलों को भी फायदा मिलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब बारिश हो रही है और कोहरा छा रहा है तो आवागमन में भी काफी परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि लगभग कानपुर में कल 60 से 70 ट्रेनें ऐसी थी जो लेट हुई हैं। इसके साथ ही जो बसों का है, बसों का भी जो चलने का नियम है बदल दिया गया है। रात में बहुत बसें योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक सूचना जारी की गई है, जिसमें बोला गया है कि रात में अगर ज्यादा कोहरा है या परेशानियां हो रही हैं तो गाड़ियों को वहीं पे खड़ी कर दे, ताकि आगे कोई दुर्घटना ना हो। क्योंकि कल कानपुर में एक जो बस दिल्ली से कानपुर आ रही थी वो पलट गई थी और जिसमें काफी मरीज भी थे, काफी पेशेंट भी थे, तो माफ कीजिएगा, काफी पैसेंजर थे, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना टली है। जी निश्चित तौर पर अनिल, और हमारे साथ गोरखपुर से जेबी सिंह भी बने हुए हैं। जेबी, गोरखपुर के क्या हालात है, क्योंकि देखिए लगातार जो तापमान है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि गोरखपुर में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, यहाँ व्यवस्थाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री का शहर है और यहाँ व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद है। हालांकि जो हड़ताल की वजह से जिन यात्रियों को यहाँ रेलवे स्टेशन पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, वो कहीं न कहीं हड़ताल खत्म होने के बाद जो है अब अपनी राह पर दिख रहे हैं। यहाँ हम बात करें अगर कोहरे की, तो कोहरे की विजिबिलिटी जो है वो 30 से 40 मीटर नोट की गई है। हालांकि अभी 8 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग जो है सड़कों पर अपने वाहनों में लाइट जला करके चल रहे हैं और बहुत ही स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है रोड पे। और जो भी रोडवेज की बसें हैं या फिर बस स्टैंड है, यहाँ कोहरे का जो आलम है वो काफी बेहद चिंताजनक है। दिन उगने के साथ ही धीरे धीरे ये कोहरे की विजिबिलिटी कम होने के भी आसार लगाए जा रहे हैं, लेकिन सड़कों पे अभी भी धुंध बनी हुई है और लोगों के आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय की बात करें तो छोटे नौनिहालों के विद्यालय इस समय बंद ही चल रहे हैं। फिलहाल अगले 3 दिनों के लिए गोरखपुर के जिलाधिकारी ने विद्यालयों को बंद करने का भी निर्देश दे रखा है। जी बिल्कुल, रवि का रुख करते हैं। झांसी से रवि भी हमारे साथ बने हुए। रवि, कानपुर की हमने बात सुनी जहां पर ट्रेनें जो है वो लेट हो रही हैं। गोरखपुर की तस्वीर हमने देखी जहां पर सड़क पर जो गाड़ियां हैं वो अभी भी लाइटें जलाकर चल रही हैं। झांसी की बात की जाए, वहां पर क्या स्थिति है, किस तरह से मौसम है वहां पर? झांसी में लगातार 7 दिनों से सूर्य की किरण देखने को नहीं मिली है और यहाँ पर अगर बात की जाए कल की, तो कल झांसी में लगभग 1 घंटे तक तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से सर्दी और बढ़ गई है। वहीं अगर रात की बात की जाए तो रात के समय लोगों को जो अलाव की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है, तो रात में हल्की हल्की बूंदाबांदी की वजह से अलाव सही तरीके से नहीं आ सके। वहीं बात की जाए नेशनल हाईवे पे चलने वाले यातायात वाहनों को इस समय कोहरे और ठंड की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं न कहीं कोहरे और ठंड ने वाहनों की रफ्तार को
धीमा कर दिया है। वहीं ट्रेनें हैं जो चल रही हैं वो अपने तय समय अवधि से कई घंटे देरी की वजह से चल रही है और यहाँ पर यात्रियों को कई घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है और लगातार रात के समय पर जो बूंदाबांदी हुई है उसकी वजह से झांसी में सर्दी का सिस्टम और बढ़ गया है। कहीं न कहीं जो बच्चे हैं वहां पर प्रशासन द्वारा तो छुट्टी कर ही दी कि 12 तक के स्कूल की छुट्टी कर दी गई है जिलाधिकारी के द्वारा। इसके साथ ही छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी घर परिवार में उनको बूढ़े बुजुर्ग के लोग जो है वो बिल्कुल संभाल के रखे हुए हैं कहीं ना कहीं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस समय सुबह 8 सवा 8 का समय है और ये जो झांसी का प्रमुख रास्ता है जहाँ निश्चित तौर पर रवि, और देखिए लगातार आप सभी सहयोगी हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों की, आखिर